हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सो इन दिस वीडियो वी आर बेसिकली डिस्कसिंग अबाउट द असिस्टेंट टीचर वैकेंसी। तो जो भी कैंडिडेट्स बहुत देर से वेट कर रहे थे टीचिंग पोस्ट का, सो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है, बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसीज आर आल्सो वेरी हाई फॉर बोथ मेल कैटेगरी एज वेल एज फॉर फीमेल कैटेगरी। सो जो एडवर्टाइजमेंट है वो बेसिकली निकाला है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने। एंड जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट टीचर ट्रेंड ग्रेजुएट ग्रेड की, मेल और फीमेल बोथ कैटेगरीज में वैकेंसीज हैं। सो इन दिस वीडियो विल बेसिकली डिस्कस अबाउट कि कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी आई है एंड रिस्पेक्टिव टू ईच सब्जेक्ट हाउ मेनी वैकेंसीज आर देयर, एज लिमिट क्या है, पे स्केल कितना प्रोवाइड करेंगे, फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी है, फॉर्म को कैसे फिल करना है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, राइट। सो मल्टीपल थिंग्स विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, राइट। सो लेट्स स्टार्ट इन डिटेल वन बाय वन। सो जी ये फॉर्म है, इस फॉर्म को भरने की जो डेट स्टार्ट हो रही है सो वो है 28 जुलाई से। एक दो दिन पहले से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट है जो फॉर्म फिल के सबमिट करने की एंड पेमेंट करने की, उसकी लास्ट डेट है हमारी 28 अगस्त 2025। तो एक महीने का पूरा टाइम दे रहे हैं आपको फॉर्म फिल करने का एंड पेमेंट करने का। एंड स्टिल सपोज बाय मिस्टेक समटाइम्स देर इज़ सम मिस्टेक इन द फॉर्म और इन द फी पेमेंट सम मिस्टेक इज़ देयर। सो एक एडिशनल टाइम फ्रेम दिया आपको 4 सितंबर 2025 तक का, कि इन दैट विंडो यू कैन रेक्टिफाई दैट, राइट। So I hope no one will make that mistake, but still by chance if that is made, so you can rectify that as well, right, in this video. Okay, so next thing is कि फॉर्म कैसे फिल करना है। सो फॉर्म फिल करने से पहले एक रिक्वायरमेंट है, दैट इज यू शुड हैव द OTR नंबर। यू रिक्वायर वन OTR नंबर। व्हाट डज दिस OTR मीन्स? OTR का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, राइट। सो एज वी नो कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम की तो प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, मल्टीपल एग्जाम्स की, राइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू आल्सो हैव टू फिल द डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स एज वेल। और जो ये फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म भी बहुत लेंथी इन नेचर है, राइट। तो बार बार हमें जो इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है, मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन इज स्टैटिक, सेम होती है मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स में, राइट। ओनली फ्यू थिंग्स कि आपने कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपग्रेड कर ली या समथिंग, कोई एक्स्ट्रा कोर्स कर लिया, so few things might vary but most of the things are static और same for all forms, right। so OTR फॉर्म में बेसिकली क्या है, ये वंस इन ए लाइफ टाइम फॉर्म भरा जाएगा। उसमें जितनी भी आपकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, लाइक आपका नेम हो गया, आपके फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वट एवर, सो बेसिक इन्फॉर्मेशन सेव रहेगी, राइट। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप फॉर्म भरने जाओगे, सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिर से डिस्प्ले कर दी जाएगी। सो इफ़ यू आर एग्री कि वो स्टैटिक है, सेम है, देन यू कैन प्रोसीड, राइट। सो इससे बेसिकली क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा, राइट। सो इट इज़ मैंडेटरी टू फिल। सो द स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी फिल दिस OTR फॉर्म, दैट इज़ फाइन थिंग। बट अगर स्टिल अगर आपने नहीं भी फिल किया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप अभी भी फिल कर सकते हैं। सो उसको फिल करने के लिए आपको जाना होगा इस वाली वेबसाइट पे https://OTR.pariksha.nic.in, राइट। सो इस वाली वेबसाइट पे जाके आप अपना OTR फिल करके OTR नंबर जनरेट कर सकते हैं। बट एक पॉइंट है यहाँ पे कि जब आप ये फॉर्म फिल करोगे वो आप 72 आवर्स के बाद सबमिट कर सकते हैं, जो जॉब वाला फॉर्म है, राइट। OTR बनने के 72 आवर्स, 72 आवर मीन्स कि 3 दिन के बाद। और जब आप OTR फॉर्म भरोगे उसके 3 दिन के बाद आप ये वाला फॉर्म सबमिट कर सकते हो, राइट। सो इट इज़ बेटर कि आप जल्दी से जल्दी OTR फॉर्म फिल करके सबमिट कर दो, सो दैट आप उसके बाद अपना ये वाला फॉर्म भी टाइमली सबमिट कर सको। बिकॉज इवन दो 1 मंथ का टाइम है, बट एट द लास्ट मोमेंट देर आर सर्वर इशू और अदर इशूज माइट कम, so it is better if you fill in time, right। so I hope this thing is clear। so we'll discussing other things as well। so if you have any doubt or something related to any point, you can ask in the chat box, we'll try to sort it out, right। okay, so next thing, just scroll it down। तो नेक्स्ट थिंग देखते हैं कि कितनी जॉब वैकेंसीज हैं और किस किस सब्जेक्ट की है, राइट। सो टोटल जो जॉब वैकेंसीज हैं वो 15 सब्जेक्ट्स में है। तो सब्जेक्ट्स के नेम देख लेते हैं कि आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी है या नहीं, राइट।
सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, एंड जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इज़ हिंदी। एंड क्वालिफिकेशन, असेंशियल क्वालिफिकेशन में बेसिकली टू थिंग्स दे रिक्वायर। वन इज़ द ग्रेजुएशन डिग्री विच इज़ रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर हिंदी, इट विल बी हिंदी, ग्रेजुएशन डिग्री इन हिंदी, एंड इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर इंग्लिश, so graduation degree in English literature, right? And the second thing is B.Ed is also mandatory for these posts. So like this point number 2, so you can check corresponding to your subject, आपके सब्जेक्ट के सामने जो भी उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो उसके सामने ही मेंशन की गई है। सो आप देख सकते हैं, राइट, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सो आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट द ई सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन। तो यू कैन पोज द वीडियो, आप वीडियो को पोज करके आराम से देख सकते हैं ना कि क्या क्वालिफिकेशन है। बिकॉज अगर एक एक सब्जेक्ट की इन डिटेल इफ आई टेल, सो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो यू कैन पोज एंड कैन चेक आउट। ये जो है ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, सो यू नीड नॉट टू वरी कि कोई इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग है या कोई गलत इन्फॉर्मेशन है समथिंग। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, यूपीपीएससी की वेबसाइट से ही ली गई है, राइट। सो जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है हमारे इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए। अगेन मेल फीमेल बोथ एलिजिबल। नेक्स्ट इज़ मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, राइट। सो कंप्यूटर में बी टेक वाले भी एलिजिबल हैं, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स चेक अदर सब्जेक्ट्स। टोटल 15 सब्जेक्ट की वैकेंसी हैं, तो दीज आर द 6 सब्जेक्ट्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट जो सब्जेक्ट्स एलिजिबल हैं वो हैं उर्दू, बायोलॉजी, संस्कृत, आर्ट्स, music, right? Education qualification, whatever required, you can see from the right hand side. And next one is apart from that, after music, next qualification subject required is commerce, physical education, home science, and last one is agriculture and horticulture, right? So these are the 15 subjects in which vacancy is there. But यहाँ पे एक important point है, ये जो 15 वैकेंसीज हैं उनमें से ये जो 14 वैकेंसीज है, फर्स्ट 14, उसमें तो मेल फीमेल बोथ एलिजिबल हैं। बट ये जो लास्ट वाली वैकेंसी है एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर की, इसमें ओनली मेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल, राइट। सो इट इज़ मेंशन स्पेसिफिकली कि ओनली मेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। सो डू टेक केयर दिस थिंग while filling the form, right? Okay. So next thing is let's move to the next thing कि सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज कितनी हैं और एज लिमिट कितनी है ना, तो उस चीज़ पे मूव करते हैं आफ्टर दिस। सो ये दी है हमारी एज लिमिट यहाँ पे, तो लेट्स चेक दैट। तो एज लिमिट जो दी है, एज लिमिट हमारी रहेगी 21 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स तक, राइट। एंड कैलकुलेट किस डेट के अकॉर्डिंग करेंगे, वो डेट है 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो अगर इन जनरल अगर हम बात करें तो 21 साल का, एंड 21 साल का क्या मतलब है कि कैंडिडेट 1 जुलाई 2004 के बाद की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, राइट। एंड 21 साल का मतलब है कि 2 जुलाई 1985 से पहले की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। सो यू शुड बी इन दिस विंडो कि आप 21 से 40 ईयर्स के बीच में ही हों, राइट। ओके। एंड आल्सो देयर इज़ रिलैक्सेशन गिवन टू द फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स। सो उनके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है दैट इज़ 55 ईयर्स। उसका मतलब है कि उनका दे शुड नॉट बी बोर्न बिफोर 2 जुलाई 1970। इस डेट से पहले का उनका बर्थ नहीं होना चाहिए। सो दीज आर द एज लिमिट क्राइटेरिया फॉर दिस एग्ज़ाम। Next, also there are age relaxation for some other categories also, so you can check out, you can pause the video and can check out in this, right? Okay, so let's move to the next point कि सब्जेक्ट वाइज कितनी वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट थिंग हम देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज। तो लेट मी स्क्रॉल डाउन। सो इसमें यहाँ पे देखो कुछ एक फॉर्म्स भी दिए हैं, लाइक SC ST वट एवर योर कैटेगरी इज, SC ST फिजिकल हैंडीकैप और स्पोर्ट्स कैटेगरी, तो यू हैव टू फिल द रिस्पेक्टिव फॉर्म। तो वो वाला फॉर्म जो भी आपके, आप जिसके लिए बेसिकली फॉर्म में आपने अप्लाई किया है, सो उसका फॉर्म भी आपको ये वाला फिल करके अटैच करना पड़ेगा, राइट। सो डू फिल दैट एज वेल। सो इसके अलावा जो एग्ज़ाम है वो हमारा प्री और मेंस दोनों रहेंगे, right? So we'll make one separate video about the exam pattern. So this is the syllabus, right? Okay, one second, let me minimize.
सो ये बेसिकली एग्ज़ाम का बेसिक पैटर्न है। अभी के लिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन डिटेल विल मेक द नेक्स्ट वीडियो टू डिस्कस द एग्ज़ाम पैटर्न, राइट। सो इसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, लाइक सब्जेक्ट्स का सिलेबस दिया है, लाइक ये सोशल साइंस का सिलेबस दिया है। सो you can take the screenshot if you want, otherwise we'll also attach this advertisement। हम इस एडवर्टाइजमेंट को अपने चैट बॉक्स में भी पिन कर देंगे एंड जो डिस्क्रिप्शन होती है डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर देंगे। so you can take this you can download PDF from there and can read out that, otherwise you can also take screenshot from here। so next subject like history है, history का syllabus, this one is the history syllabus, similarly economic syllabus, civic syllabus, Indian government, right? So this is the syllabus for science, chemistry, so different different subject syllabus is also given। So in the next videos, upcoming videos, we will also make videos related to the exam preparation and how to fill the form, so stay tuned। ओके, नेक्स्ट थिंग जो हम डिस्कस करना चाहते हैं वो है कि सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज कितनी है ना, बिकॉज उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करोगे या अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे। सो जो ये फर्स्ट टेबल है, फर्स्ट टेबल इज़ अबाउट द मेल ब्रांच कि मेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी वैकेंसी है। सो मेल और फीमेल की वैकेंसी सेपरेटली मेंशन की हुई है इन्होंने, राइट। सो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो हैं 4860 and there are different subjects, so these are the 15 subject in which vacancies are there। so अगर हम सिर्फ फर्स्ट वैकेंसी लाइक हिंदी की है, हिंदी की बात करें तो उसमें टोटल वैकेंसीज हैं 568, राइट। दीज आर द टोटल वैकेंसीज इन हिंदी सब्जेक्ट। एंड अगर उसको फर्दर डिवाइड करें कैटेगरी वाइज तो जनरल की इसमें 568 में से 230 जनरल की हैं, EWS की हैं 56, OBC की 153, SC कैंडिडेट्स की 118, ST की हैं 11, फिजिकल हैंडीकैप की हैं 22, एक्स सर्विसमैन की हैं 28, DFF की हैं 11 एंड आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की हैं 11, राइट। सो सिमिलर टू दैट यू कैन ऑल्सो चेक वैकेंसी फॉर एनी अदर सब्जेक्ट, like suppose for commerce if I want to calculate, so these are the vacancy for the commerce subject। similar to that if we want to calculate for the computer, so these are the vacancy that we are highlighting, these are for the computer subject, right। so whatever your subject corresponding to that you can check the number of vacancies, clear this much। so according to this you can prepare। so I think vacancies are good, sufficient one। so if you prepare properly you can easily crack, right। okay, next thing is again next vacancy, next table again is for male branch, again for male candidate। difference क्या है फर्स्ट टेबल और इस टेबल में, this one is for physically handicapped male candidates के लिए, right। सो इसमें भी टोटल जो सब्जेक्ट सेम वही 15 सब्जेक्ट्स हैं एंड सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज हैं, लाइक हिंदी में 22 वैकेंसी है। टोटल जो फिजिकल हैंडीकैप्ड मैन की वैकेंसी है वो 189 है। टोटल हिंदी में 22 वैकेंसीज हैं एंड फर्दर दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द मैनर different categories of this, right। so you can check out from here। नेक्स्ट कैटेगरी है फीमेल कैटेगरी, फीमेल स्टूडेंट्स की। अभी तक हमने जो बात की थी वो मेल कैंडिडेट्स की वैकेंसी थी। थर्ड टेबल जो है वो है हमारा फीमेल कैंडिडेट्स का। सो फीमेल कैंडिडेट्स की कितनी वैकेंसीज हैं, सो अगेन देर आर 14 टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स, बिकॉज फीमेल कैंडिडेट जो लास्ट एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर वाला था उसमें एलिजिबल नहीं थे। सो उसको छोड़ के बाकी ये 14 सब्जेक्ट हैं उन सब में एलिजिबल हैं। सो उनमें जो टोटल वैकेंसी है गर्ल्स कैंडिडेट की वो हैं 2525। सो दिस मच वैकेंसीज आर देयर। एंड सब्जेक्ट वाइज अगर कैटेगराइज करें तो हिंदी में है टोटल 119 वैकेंसी। उसको अगर फर्दर सब डिवाइड करें कैटेगरी वाइज तो जनरल की हैं 50, EWS की हैं 11, OBC की 32, SC कैंडिडेट्स की 24, ST वालों की 2, फिजिकल हैंडीकैप की 4, एक्स सर्विसमैन की 5, DFF वालों की 2 एंड आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सनस की हैं 2, राइट। सो दीज आर द ब्रेक की हाउ द नंबर ऑफ वैकेंसीज आर डिवाइडेड, राइट। एंड अगर किसी और सब्जेक्ट की बात करें लाइक फॉर द कॉमर्स, सो द बाइफर्केशन इज लाइक दिस, राइट। नेक्स्ट टेबल जो है वो अगेन फीमेल कैंडिडेट्स का है बट सेम थिंग
that is for uh, one second. So second, fourth table is also for female candidate, and but that is for physically handicapped candidates, right? So again, different subjects are mentioned here. Corresponding to that, different vacancies are mentioned, right? So from this table, you can check out the same, and accordingly, you can prepare for your exam. Clear this thing? So I hope this much is clear. So same way, the subject for the female handicap category, these are the other total 14 subjects, and these are the subcategories. So total 93 vacancies हैं physically handicapped female candidates की. क्लियर. सो यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड कैन चेक आउट फ्रॉम हेयर. नेक्स्ट थिंग जो हमने डिस्कस करनी है, नेक्स्ट थिंग जो इम्पोर्टेंट है अब, वो है हमारा पे स्केल, है ना. पे स्केल कितना है और फॉर्म की फ़ी कितनी है, वो पेंडिंग रह गया हमारा. सो लेट्स चेक आउट दैट. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. पे कितना, हाउ मच पे you will get, so that is important. So let's discuss that. Yeah, so this here we have. I hope this thing is visible to you properly. Okay, salary important है ना, so we'll discuss this thing in detail. So नम जो ये पोस्ट है, पोस्ट बेसिकली है ग्रुप सी की, एंड नॉन गेजेटेड पोस्ट है. 4600 आपका ग्रेड पे रहेगा, और पे स्केल रहेगा 44,900 से लेके 1,42,400 तक का, राइट. लेवल 7 है इस वैकेंसी का. सो ओवरऑल इट इज़ गुड. नेक्स्ट थिंग जो हम डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्म फिल करने के लिए हाउ मच यू हैव टू पे. So application fee for filling the form is how much? So there are different categories, different fees there. So first one is unreserved, economically weaker section and other backward classes को जो fee pay करनी है, that is rupees 125. तो ये basically टू टाइप की फीस है. फर्स्ट फीस जो है हमारी, दैट इज़ बेसिकली हमारी एग्ज़ाम फीस है, राइट. सो जो 100 रुपीज़ है, एंड ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस जो होती है वो है 25 रुपीज़. तो जो टोटल बनेगा वो बनेगा 125. सो फॉर ऑल कैटेगरीज 25 रुपीज़ तो हमारी ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस है, बाकी की हमारी एग्ज़ाम फ़ीस है, राइट. सिमिलर टू दैट SC एंड ST कैटेगरीज वालों की जो टोटल फ़ीस है वो है 65 रुपीज़. PWD वाले कैंडिडेट्स की टोटल फ़ीस है जस्ट 25 रुपीज़ ओनली. एक्स सर्विस मैन वालों की फ़ीस है 65 रुपीज़. एंड डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, वुमेन एंड स्किल्ड प्लेयर की अकॉर्डिंग टू दियर ओरिजिनल कैटेगरी, राइट. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट यू दे हैव टू पे द फीस. क्लियर दिस थिंग. सो we have also discussed about the fees. So that's it for this video. I hope most of the things are clear. So you can quickly now go to the website and can fill the same. So once again, we'll show you the link, so you can go to those links and can fill the same, right. So best of luck for your exam. If you have any doubt or something, you can ask in the comment box. If you have any doubt related to exam, etc., and I will also attach one Google form with in the chat box as well as in the description. So if you need any help related to any subject or any other query you have, either you can mention that in the chat box of this video, or otherwise you can fill that form. It is better if you fill the form so that we can analyze that in detail, what's your issue, and accordingly we can provide you the detailed solution, right. So again, we'll show you the websites that you require. So for OTR you require this website, and for form filling after 3 days, approximately 2 hours, then you will require this website to fill the same, right. So best of luck everyone. Number of vacancies are good, so prepare with the full heart and soul. So you will I hope you will qualify this exam, right. So best of luck. Thanks for the session and have a nice day.